और सबसे पहले आते हैं बच्चों आज हम 5 को छोड़ो, 5 के बाद दूसरा कौन सा बच्चों? गाइस कम टू इलस्ट्रेशन 8, कम टू इलस्ट्रेशन 8 पहले मार्केट इम्पॉर्टेंट ऑड वन आउट है, मतलब पूरी बुक में यही एक क्वेश्चन विचित्र टाइप का अपने आप में, विचित्र टाइप का जो अपने आप में नहीं है, बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन इस बुक में है नहीं। इट इज जस्ट लाइक रिमाइंडिंग यू ऑफ, जैसे फाइनल अकाउंट में आपको मैंने थोड़ा सा पढ़ा दिया था क्या, रेक्टिफिकेशन मिलता जुलता वैसे। यस मकड़ पढ़ बच्चों मेरे लिए थोड़ा सा लाओ। From the following information, find out the value of stock as on 31st March 2013 according to accountant's standard scheme. ठीक है मैम। Cost of physical stock on 31st March 2007 was 2 lakh. इलस्ट्रेशन 8 कर रहे हैं ना, आपने मुझे क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st March 7 बता दिया, कितना बच्चों? 2 लाख, राइट। देखते हैं व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस स्टॉक। हाँ जी मैम। Cost of stock held as consignee was 40,000. आपको याद होगा जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग देखी है, पूरी रिकॉर्डिंग देख ली थी, नहीं बहुत सारे क्वेश्चन थे, बट बीच में मैंने कहीं कंसाइनर कंसाइनिंग के कॉन्सेप्ट की बात की थी कि वेयर आई होल्ड द गुड्स एज कंसाइनी एज एन एजेंट, वो मेरे गुड्स, वो तो कंसाइनर के, वो तो बात क्लियर बोला भी था और उस पर नोट भी लिखवाया था वैसे, बट नहीं भी किसी ने देखा। Here my this goods include the goods which are held as consignee. Is it a part of my stock? If they are added into my stock of this, is it right or wrong? माँ बाप कहते हैं गलती, तो माइनस कर दो। So can I write minus goods held as consignee? कितना बच्चों? 40,000. आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट। Stock was expected to realize the normal selling price of 150% of cost except for the following goods. Stock was expected to realize normal selling price of 150% of the cost. मतलब the selling price is well much more than the cost except the things given below. And as per AS 2, goods are to be valued at cost or market price whichever is, और cost अगर 100 रुपये है तो selling price 150 है इस क्वेश्चन में। इसका मतलब है मैंने कॉस्ट पे उसे अभी तक वैल्यू कर रखा है, तो वो सही है या गलत? सही है। बट नीचे वाली दो आइटम्स को छोड़ते हुए देखते हैं उनके साथ क्या करना है, देखते हैं उनके साथ क्या करना है। Is this quite clear? That is what with the first line they are trying to say, that my normal selling price of the goods is gonna be 150% of the cost. Means if I have a cost of goods being 100, its normal selling value is 150. So 100 or 150 whichever is, and we have taken it at cost. कॉस्ट मतलब 100, तो हमने सही किया है गलत? सही। एक्सेप्ट द टू आइटम्स गिवन बिलो, देखते हैं उसमें क्या करना है। यस मैम। Goods costing 10,000 were damaged and an expenditure of 10% of normal selling price was necessary to realize the cost. ओके, आराम से। Goods costing rupees 10,000 were damaged and an expenditure of 10% of the normal selling price. Underline the word 10% of the normal selling price, जिसकी बुक मैंने रेड पेन से कर दिया सॉरी, was necessary to realize the cost. मेरी बात, आपके इस डैमेज गुड्स की कॉस्ट कितनी है? अगर क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट रहता, इसमें मैं कितना ऐड करता? To bring them at, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आया ऑल्टरनेटिव बता सकता हूँ। 150% of the cost represents your, यानी प्रॉफिट 50%। अरे ब्रांच कर चुके स्मार्ट हो, दोनों ऑथर से समझ आना चाहिए। आप इसे डायरेक्टली 150% बोलो या कॉस्ट में 50% ऐड करके बोल दो, बात ठीक है। ये आपकी क्या आ गई? सेलिंग प्राइस। ये आपकी क्या आ गई? सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स डैमेज। कोई दिक्कत? अब मुझे इन गुड्स की क्या चाहिए? कॉस्ट कितनी है? कौन कहता है 10,000? मेरे हिसाब से तो इन गुड्स की कॉस्ट है, क्वेश्चन ने बोला 10% ऑफ द नॉर्मल सेलिंग प्राइस, 10% ऑफ द नॉर्मल सेलिंग प्राइस is needed to be incurred on these goods to sell them at cost, to maintain them at cost. बोला है ना उसने बच्चों, if I am not wrong, an expenditure of normal selling price necessary to realize its cost. यानी मुझे कम से कम उस पे 10,000 रुपये और स्पेंड करने पड़ेंगे।
1500 एक्स पर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टू रियलाइज इट्स कॉस्ट। आप यही कहना चाहते हैं? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? मैं इस पॉइंट को भी साइड पे रख रहा हूँ, यहाँ यूज नहीं कर रहा। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट। Goods costing 20,000 were damaged beyond repair and were expected to realize 5,000 only. अब मेरी और आपकी बात है। 20,000 के गुड्स की नॉर्मल सेलिंग प्राइस कॉल्ड नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी रहेगी? वैसे तो आप कहते हो जितनी कॉस्ट है उसका 150% सेलिंग प्राइस है, बट ये ऐसे डैमेज हो गए हैं कि इनको बेचूंगा तो 5,000 से ज्यादा। तो आपको AS2 लगाते वक्त क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज, ये तो मैंने लास्ट क्लास में बोला था, नहीं बोला बोल देता हूं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता ही क्या है? क्लोजिंग स्टॉक, वैसे मैंने फाइनल अकाउंट्स में बोला था, क्लोजिंग स्टॉक मस्ट बी वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज। तो मतलब आपको इस पे वैल्यू करना है। अब मेरी और रिदिमा की बारी। इन 2 लाख में आपने कितनी कॉस्ट इंक्लूड कर रखी है, जबकि आज इसकी वैल्यूएशन कितने पे होनी चाहिए? तो आपने कितना ज्यादा दिखा रखा है? तुम ठीक बोल रहे हो भाई, थोड़ी बच्चों क्या हो गया उधर? आपने इसमें कितने पैसे इंक्लूड कर रखे हैं? क्योंकि ये सब तो कॉस्ट पे चल रहा है, और वैसे कॉस्ट पे चलना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि नॉर्मली गुड्स 150 रुपए पे बिकते थे, बट ये ऐसे गुड्स हैं 150 नहीं 5 रुपए पे बिकेंगे। 10 मिनट बैठ जाओ, 5 रुपए पे बिकेंगे, मतलब सस्ते में बिकेंगे ना। तो मेरे लिए इन गुड्स की वैल्यूएशन क्या है, मैं तो इतना पूछ रहा हूँ, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज। उसके बाद मैं आपसे सिंपल सा नहीं ये पूछ रहा हूँ, आपने इसमें कितना इंक्लूड कर रखा है? 20,000 या 5,000? क्वेश्चन ने बोला तो आपने 2 लाख में क्या इंक्लूड कर रखा है? 20,000। थैंक यू। और जबकि इंक्लूड होना क्या चाहिए? इसका मतलब आपने कितना ज्यादा दिखा है, तो आपको आज माइनस भी कितना करना पड़ेगा? ये जस्ट वन बिकॉज ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज, सो कैन आई से माइनस एडजस्टमेंट ऑफ डैमेज्ड गुड्स बियॉन्ड रिपेयर। किसी को दिक्कत? आप पिछले पॉइंट पे एक बार दोबारा चलते हैं, ऊपर पढ़ना जरा। Goods costing 10,000 were damaged and an expenditure of 10% of normal selling price was necessary to realize the cost. थैंक यू, ये मैंने कर दिया। अब मेरा फिर नेहा से सवाल है, क्योंकि नेहा मुझे लगता है थोड़ा सा कंफ्यूज है। मुझे इन गुड्स को, ये तो पहले वाले डैमेज है तो पार्शियली डैमेज है, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज, इस पे वैल्यू करना। मेरा आपसे कोई नहीं बोलेगा मेरे इस 2 लाख में कितना इंक्लूडेड है? 10 या 11,500? 11,500। थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब आपने इस बार कम दिखा रखा है, कितना? 1,500। तो इस बार कितना ऐड कर दो? 1,500। ऐड कर दो, ऐड ही करूँगा ना, फिर माइनस कर दो। सर तो रियलाइज एट कॉस्ट है, तो कॉस्ट तो 10,000 ही है, आपने 1,500 एक्स्ट्रा स्पेंड कर दिया उसमें। एक मिनट नहीं, मैं इस आंसर से एग्री नहीं करूँगा, एक मिनट दे दो। Goods costing 10,000 to reach 10,000 normal selling price was necessary to realize the cost. Okay, मैंने इसको गलत नहीं, मेरी बात। आपका नॉर्मल सेलिंग प्राइस इन गुड्स का है, अगर ये गुड्स डैमेज नहीं होते तो इनकी कॉस्ट कितनी थी? 10,000। और आप क्या कहते हैं 10 और 15 व्हिचएवर इज, और आपने 10 पे इंक्लूड कर रखा है, सही है गलत? सही। फिर तो कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, क्लियर है? मैं अपनी गलती बताता हूँ जो मैं जल्दी में यहाँ पे वर्णन कर गया। बट अब हम बात करते हैं, आपका नॉर्मल सेलिंग प्राइस तो कितना है? 50, बट ये जो डैमेज गुड्स हैं 10,000, इस पे मुझे एक्स्ट्रा कितना एक्सपेंस करना पड़ेगा? 1,500। यानी अगर मैं 1,500 एक्सपेंस नहीं करूँगा तो इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू विल बी मोर बाय 10,000 और लेस बाय, सॉरी मोर बाय 1,500 या लेस बाय 1,500? दोनों केसेस में लेस है। हाँ, दूसरे में कैसे लेस है बच्चों? तो रियलाइज एट कॉस्ट है, तो मतलब 1,500 इनकर करने के बाद भी कॉस्ट, वो भी एक तरीका है बच्चों करने का।
मैं बताता हूँ ये क्या कह रहे हैं निश्चय, कहता है सर 1500 आपकी वैल्यूएशन क्या होगी, 15,000 और 11,500 whichever is 11,500, क्योंकि अब आपकी इसकी कॉस्ट कितनी बन गई। और प्लीज बात सुनना, by cost you mean all expenditure incurred before the asset is first put to use, जैसे asset में भी बोलते हैं, and before the goods enter the factory। 11,500 पे इसकी वैल्यूएशन है, बट ये बिकेगा अभी भी कितने का, 11,500 इसकी वैल्यूएशन है, बट वो कहता है it will end up realizing 10,000। It means इन गुड्स की कॉस्ट कितनी है 11,500 और इनकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, 10,000 क्योंकि अब ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे सेल, नहीं होगा because they are not normal goods, they are damaged goods, so they will be sold at cost only। So what is their net realizable value now, 11 or 10,000 whichever is lower। अब मेरा सवाल आपसे, इस 2 लाख में कितना इंक्लूडेड है, 10,000 या 11,500? थैंक यू वेरी मच सर। अब ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा, आप बताओ ना, आपने बोला था ऊपर कॉस्ट ऑफ फिजिकल स्टॉक, एंड कॉस्ट ऑफ फिजिकल स्टॉक में जो आपने गुड्स की डैमेज पे पैसे खर्चे वो भी तो आपकी कॉस्ट का पार्ट बना, बट आज वो बिकेगा कितने पे, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे। टू रियलाइज इट्स कॉस्ट मींस जितने का वो खरीदा गया, जितने का वो खरीदा गया। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो आपका अब इस वैल्यू में कितना इंक्लूडेड है, और जबकि वो बिकेगा कितने का, यानी आपका इसमें इंक्लूडेड होना कितना चाहिए, तो आपने कितना ज्यादा लिखा है, सो लेस एडजस्टमेंट ऑफ पार्शियली डैमेज्ड गुड्स, कितना, तो 160 आया था ना, 160 आया था ना वो, 160, 145, 143, 500, 143, that's the answer। So, Prabhu, what's costing 10,000? हाँ सुनो मैं बताता हूँ, मेरे गुड्स की कॉस्ट कितनी है, 10,000। मैंने उस पे एक्सपेंडिचर कितना इनकर किया, और 15 क्यों, क्योंकि उसने बोला एक्सपेंडिचर ऑफ 10% ऑफ नॉर्मल सेलिंग प्राइस, लिखा हुआ बड़ा क्लियरली, एन एक्सपेंडिचर ऑफ 10% ऑफ नॉर्मल सेलिंग प्राइस, और नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितना था, उसका 10%, इसका मतलब नॉर्मल सेलिंग प्राइस इज नीडेड टू फाइंड आउट हाउ मच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड। तो अब मेरे लिए उन गुड्स की कॉस्ट कितनी होगी, 11, बट दे विल रियलाइज इट्स कॉस्ट, इट्स कॉस्ट मींस व्हिच कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट, दे विल रियलाइज इट्स कॉस्ट, बट कॉस्ट टू मीन व्हिच कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट। इट मींस जिन गुड्स की कॉस्ट आपके लिए 11,500 है, आफ्टर रिपेयर उसको बेच के आपको कितना पैसा मिलेगा, 10,000, क्योंकि उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, उसकी कॉस्ट है। सो 1500 आपने ज्यादा दिखा रखा है ना, तो 1500 को दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन वाज इंपॉर्टेंट, कि जिसके अंदर उसने डैमेज गुड्स की भी बात की है। दो तरह से डैमेज गुड्स पूछे जाते हैं, एक जैसा ये क्वेश्चन था, एक अब अगले में करेंगे, बट अगले में करने से पहले इफ यू रिमेंबर क्लियरली, हमने बोला था शॉर्टेज के 2 तरह के ट्रीटमेंट, अगर किसी ने नहीं देखा था मैं बोल के बता रहा हूँ, लास्ट में अगर लिखवा रहा हूँ, शॉर्टेज नॉर्मल भी होती है और एबनॉर्मल भी होती है। नॉर्मल शॉर्टेज विल रिड्यूस द यूनिट्स बट नॉट द, एंड एबनॉर्मल शॉर्टेज विल बी ट्रीटेड एज सेल्स टाइम, एब्सोल्युटली राइट। नॉर्मल शॉर्टेज reduces the units but not the, but abnormal shortage will be treated as sales, but cost of goods sold में आए, क्योंकि वो cost of goods sold का part थोड़ी है, वो तो damaged goods की वैल्यू है। So far so good. Next question,